आरबी जेई का ये क्वेश्चन है, देखिए ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी सी, इनका हमें क्या चाहिए, तीनों पदों का एचसीएफ चाहिए। एक और पद है हमें लग रहा है ए स्क्वायर बी सी भी है, ए स्क्वायर बी सी तो हो गया, ए बी सी भी है, एक पद और है ए बी सी, ठीक है। इसका हमें एचसीएफ चाहिए तीनों का, ठीक है ना। तो इसका मैं तरीका बता देता हूं, देखिए क्या है, ए को सबसे पहले देखेंगे, फिर बी की घात को देखेंगे, सी की घात को, उसमें तुलना करेंगे। तो देखिए ए पर कितनी पावर है, यहां पर अगर कुछ नहीं लिखा तो एक समझेंगे, फिर ए स्क्वायर दिख रहा है, यहां पर ए स्क्वायर, यहां पर सबसे छोटी पावर कौन है, 1, तो आंसर में हमारे पास ए की पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। एक पहला हो गया। बी पर इसी तरह तुलना करेंगे, 3 2, यहां पर 1 है, यहां पर भी 1, सबसे छोटी पावर 1 है, यहां भी बराबर, यहां पर इसी को उठा लेंगे जो सबसे छोटी पावर होती है, ठीक है। अगर दोनों बराबर हो तो वही ले लेते हैं, बी की पावर 1 हो गया। सी में भी यही हाल होगा, सी पर भी एक पावर दिख रहा है, यहां पर भी एक ही बार है, तो सी की पावर 1। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, ए बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, और डी ऑप्शन होगा, ठीक है। ये तो जान रहे हो, ये पावर चुनने का सबसे छोटी पावर ही हमारा क्या होगी, तीनों में एचसीएफ होगी, और सबसे बड़ी पावर क्या होती है, एलसीएम होती है। बाकी आप ऐसा चाह रहे हो कि हम इसकी कॉमन ले लें अगर, तो आप जान रहे हो यहाँ पर इंटू ए लिखोगे, फिर बी ऐसे ही इंटू सी फैक्टर है, ये इसका गुणनखंड है सारे के सारे। वही हाल ए के साथ करोगे, यहाँ ए 2 बार है, बी कितनी बार है, 2 बार है, यहाँ पर देखिए सी कितनी बार है, 2 बार है। ऐसे ही यहाँ पर ए आपका 2 बार हो गया, बी 1 बार हो गया, सी 1 बार हो गया, और ये तीनों ए बी सी 1 टाइम है, क्लियर। और यहाँ पर क्या है, हमारे पास चारों हो गए। अब इसमें हमें क्या करना होगा, कॉमन लेना पड़ता है, एचसीएफ में जान रहे हैं फैक्टर करने के बाद कॉमन लेना होता है। तो यहाँ देखिए, अगर कॉमन लेंगे कैसे, ये समझते हैं, कॉमन लेंगे कैसे, मैं इसको ऐसे लिखना चाहता हूँ, देखिए ए कॉमन ये हो गया हमारा, तो ए हो गया, और कोई ए कॉमन है नहीं क्योंकि इन तीनों में पाया जा रहा है, यहाँ नहीं पाया जा रहा, तो बी की तरफ चलते हैं, तो बी हमारे ये हो गए कॉमन, देखिए चारों में पाना चाहिए हमको, चारों में वो वैल्यू होनी चाहिए कॉमन, बी हो गया, और सी हो जाएगा मेरा ये कॉमन, ये चल के ये आ गया, सब में कॉमन दिख रहा है सी। तो यही 3 चीजें हमारे पास सब में कॉमन है, तो यही आंसर आएगा ए बी सी। बाकी वो जो रूल बताया पीछे वाला, उससे लगाइए, तेजी में हो जाएगा। बाकी ये कॉमन फैक्टर करके कॉमन लेना तो पुराना तरीका है, जो संख्याओं में भी यही काम करते हैं, तो एचसीएफ इसका ए बी सी ही होगा।